प्रश्न है बेटा आपका संस्कृतेन अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इसमें पहला है आपका वाटिका में पुष्प हैं। वाटिका में बेटा इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके लिए आपको लिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब तक आपको लिंग का पता नहीं होगा तब तक आप जो है संस्कृत में अनुवाद नहीं कर पाएंगे। अब क्या है वाटिका में, तो इसका अर्थ क्या है कि ये स्त्रीलिंग में है। तो जब हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि यह स्त्रीलिंग में है, तो हमने जो है शब्द रूप लता की तरह ही चलाना है, क्योंकि वाटिका आपका क्या बन रहा है यहाँ पर आकारान, लता भी क्या है आकारान शब्द रूप है। तो हमें जो है लता की तरह इसका शब्द रूप चलाया, तो वाटिका याम, तो इसमें क्या आएगा वाटिका में, यानी कि जो चिन्ह दिया गया है आपको वो क्या है सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, वाटिका में यानी कि वाटिका याम पुष्प हैं। अब यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि पुष्प यानी कि एक फूल के बारे में बात नहीं की जा रही। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पुष्प हैं, यानी कि पीछे जो है बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह वाक्य जो है आपका बहुवचन में है। वाटिका में पुष्प हैं यानी कि वाटिका के अंदर क्या है फूल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वाटिका में, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा वाटिका याम, वाटिका याम। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया आपको पुष्प, और वहां पर आगे क्या है आपका है, यानी कि यह आपका क्या है पुष्प है फूल है, यानी कि बहुवचन में दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा पुष्प शब्द रूप हम चलाएंगे तो वो क्या बनेगा आपका पुष्पानी। वाटिका याम पुष्पानी, हम करते हैं ना पुष्पम पुष्पे पुष्पानी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया पुष्पानी, और है के लिए क्या होती है संति, क्योंकि अस धातु का अर्थ क्या होता है होना, और इसका जब हम शब्द वो धातु रूप करते हैं तो क्या बनता है अस्ति सतह संति। अस्ति एक वचन में, सतह द्विवचन में, और संति क्या आता है बहुवचन में। अब हमारा ये वाक्य था बहुवचन में, यानी कि फूल हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया है संति। ठीक है, दूसरा है पर्वतों पर वृक्ष हैं। इसी तरह यहाँ पर अब क्या है पर्वतों पर, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर, दो होते हैं में और पर। तो यहाँ पर क्या है पर्वतों पर। सबसे पहले आप देखेंगे कि यह कौन से वचन में है पर्वतों पर, तो यह है आपका बहुवचन में। जब बहुवचन में है और आपको चिन्ह भी पता चल गया, तो इसका अर्थ हुआ कि यह सप्तमी विभक्ति का जो है बहुवचन बन रहा है। तो अब आपका जो है पर्वत जो शब्द रूप है, जब आप इसको चलाएंगे तो आपका सप्तमी विभक्ति का बहुवचन क्या बनेगा पर्वतेषु। क्या बनेगा पर्वतेषु, पर्वतेषु यानी कि पर्वतों पर। अब आगे क्या है वृक्ष हैं, यानी कि बहुत सारे पेड़ हैं। जब हमने वृक्ष शब्द रूप चलाया तो उसका क्या बनेगा वृक्ष, वृक्षौ, वृक्षः, यानी बहुवचन में क्या है आपका वृक्षः। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा वृक्षः। पर्वतेषु वृक्षः, आगे क्या है हैं, यानी कि बहुत सारे पेड़ हैं, तो हैं के लिए आपका क्या आ जाएगा संति। तो आपका क्या बन गया पर्वतेषु वृक्षः संति। ठीक है, अगला है बेटा आपका आकाश में मेघ हैं। आकाश में मेघ का अर्थ क्या होता है बादल, तो आकाश में क्या है बादल हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे आकाश में। ठीक है, तो आकाश में यानी कि यह क्या है आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा आकाशीय। आकाश में का क्या हो गया आकाशीय संस्कृत बनी। मेघ, मेघ का हम शब्द रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा मेघ है, मेघौ, मेघः। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया ये बहुवचन में है, यानी कि आकाश में बहुत सारे बादल हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा मेघा। ठीक है, और हैं यानी कि संति, आकाश में जो है बादल हैं, आकाशीय मेघः संति। ठीक है, अगला है बेटा आपका वह नगर में रहता है। तो यहाँ पर बेटा आप इस वाक्य को ध्यानपूर्वक देखिए, वो क्या कह रहा है कि वह, यानी कि यहाँ पर पुल्लिंग के बारे में बात की जा रही है, स्त्रीलिंग के बारे में बात नहीं हो रही। तो इस चीज का आपने बहुत ही खास ध्यान रखना है। जब आप इसका संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो आप गलत कर जाते हैं बेटा। यहाँ पर क्या होता है कि वह नगर में रहता है,
आप है कर जाते हैं कि वह नगर में रहती है। आप लिंग अपने आप ही बदल देते हैं, तो अपने आप आपने लिंग नहीं बदलना, आपको यहाँ पर जो दिया गया है आपने उसी के अनुसार ही अनुवाद करना है इसका। ठीक है, वह के लिए क्या होता है बेटा, सह। ठीक है, आगे आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, नगर में, यानी कि सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या बनेगा, नगरे, सह नगरे। ठीक है, अब आगे आपका क्या है, रहता है। रहने की जो है धातु क्या होती है, वस। ठीक है, वस का अर्थ क्या होता है, रहना। जब हम इसका जो है धातु रूप चलाएंगे तो क्या बनता है, वस्ती, वस्तः, वसंती। अब यहाँ पर जो वह है वो क्या है, एक वचन में है कर्ता, तो यहाँ पर जो रहता है वो क्रिया भी किस में जाएगी, एक वचन में ही जाएगी। तो इसलिए आपका यहाँ पर क्या आएगा, सह नगरे वस्ती। ठीक है, सह नगरे वस्ती। तो ये थे बेटा आपका संस्कृत में अनुवाद। चलिए अब हम जो है इसका पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है बेटा आपका, कोष्ठकार उचितम विकल्पम चित्वा वाक्यानि शुद्धानि कुरुत। कोष्ठक में जो है आपको उचित विकल्प चुनकर जो है वाक्य को शुद्ध करना है। कैसे, देखिए सबसे पहले है आपका खगः आकाशम विचरन्ति। आप पहले इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे, खगः पक्षी, आकाशम आकाश को, विचरन्ति घूमते हैं, पक्षी आकाश को घूमते हैं। कभी हमने ये इस तरह वाक्य बोला कि पक्षी आकाश को घूमते हैं, तो हम जो है ये वाक्य इस तरह से नहीं बोलते, हम क्या कहते हैं कि पक्षी आकाश में विचरण करते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन आपको ऑप्शन दिए गए हैं। क्या है, पहला आकाशेषु, आकाश में या आकाश पर। ठीक है, आकाशेषु यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, ये बहुवचन में जा रहा है आपका आकाशेषु। सप्तमी विभक्ति का क्या है, बहुवचन है। आकाशी, आकाश में, यानी कि ये क्या है आपका एक वचन में है। आकाशात, आकाश से, तो यानी वहां पर क्या है आपका पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हमने यहाँ पर क्या कहा कि यहाँ पर आपको ये गलत दिया गया है कि आकाशम, हमने इसको शुद्ध करना है, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए। अब हम क्या बोलेंगे कि पक्षी आकाश में विचरण करते हैं। तो इन तीनों में से आपका सही कौन सा बनेगा, क्योंकि मैंने आपको तीनों की हिंदी बताई है। आकाशेषु ये क्या है आपका बहुवचन में, आकाशों पर तुम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं आकाश में, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा आकाशे, ये जो है आपका सही बनेगा। खगः आकाशे विचरन्ति, यानी कि आकाशम की जगह आपका आया आकाशे। ठीक है, दूसरा क्या है, पुस्तकानि ज्ञानम भवति। जब आपने पुस्तक शब्द रूप किया तो उसमें क्या कैसे चला आपका शब्द रूप, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। अब हमने जो है कर्म कारक किया तो उसमें भी क्या होता है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो उसका चिन्ह क्या होता है, कर्म कारक का को होता है। अगर हम ये कहते हैं कि पुस्तकों को ज्ञान होता है तो ये गलत है। हम क्या कहते हैं कि पुस्तकों में ज्ञान होता है। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या है, पुस्तकई, पुस्तकों से, यानी कि ये आपका क्या है तृतीय विभक्ति का क्या दिया गया है, बहुवचन दिया गया है। पुस्तकेषु, पुस्तकों में, यानी कि आपका सप्तमी विभक्ति का क्या है, बहुवचन है। और यहाँ पर क्या है, पुस्तकम, यानी कि पुस्तकम एक वचन है ये आपका पुस्तक शब्द रूप का। तो हमने यहाँ पर पुस्तकानि लिया है कि पुस्तकानि ज्ञानम भवति, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, पुस्तकों में ज्ञान होता है, यानी कि पुस्तकेषु जो है इसका जो है उचित जो है उत्तर है। तो हम यहाँ पर क्या है लिखेंगे, पुस्तकेषु ज्ञानम भवति, पुस्तकों में ज्ञान होता है। ठीक है, तीसरा है वानरः वृक्षः कुर्दन्ति। वानरः बंदर, वृक्षः, जब हम वृक्ष शब्द रूप चलाते हैं तो क्या बनता है, वृक्षे, वृक्षौ, वृक्षः। ठीक है, यानी कि ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और इसमें क्या है बेटा आपका कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। तो हम क्या कहते हैं कि बंदर, यहाँ पर आपका वृक्षा गलत दिया गया है और यहाँ पर कुर्दंती का अर्थ क्या होता है, कूदते हैं। तो हम यह बोलते हैं ना कि बंदर पेड़ों पर कूदते हैं। आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है, वृक्षेषु, पेड़ों पर, वृक्षानी,
वृक्षम, वृक्षे, वृक्षानी। ठीक है, वृक्षम ये आपका क्या है, बहुवचन में है, और यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, एक वचन में। तो यहाँ पर जो इन तीनों में से आपका उचित क्या बनेगा, आपका आएगा वानराहा वृक्षेषु कुर्दंती, बंदर पेड़ों पर कूदते हैं। ठीक है, अगला है आपका छात्राहा विद्यालयम पठन्ति, जहां पर आपको क्या दिया गया है, द्वितीय विभक्ति दी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हम आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में विद्यालय, विद्यालय है और विद्यालयाम, तो हम क्या बोलेंगे, छात्र जो है विद्यालय स्कूल में पढ़ते हैं। तो तीनों जो आपको शब्द दिए गए हैं, उन तीनों शब्दों में से जो उचित शब्द है वो क्या है आपका, विद्यालय। हम क्या लिखेंगे, छात्राः विद्यालये पठन्ति, छात्र जो हैं स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप इनका हिंदी अनुवाद करके देखेंगे ना बेटा, तो आपको पता चल जाएगा कि इन तीनों शब्दों में से कौन सा उचित शब्द है। जैसे पहला आपका क्या बना, खगः आकाशे विचरन्ति। ठीक है, पुस्तकेषु ज्ञानम भवति, वानराः वृक्षेषु कुर्दन्ति, छात्राः विद्यालये पठन्ति। ठीक है बेटा, चलिए अब हम जो है इसका छठा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बेटा आपका, निम्न पदानि तेषां हिंदी अर्थै सह मेलयेत्, निम्नलिखित पदों को जो है उनके हिंदी अर्थों के साथ आपने उनका मिलान करना है। यहाँ पर आपको संस्कृत में शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर उनके हिंदी में अर्थ दिए गए हैं। आपने जो है संस्कृत शब्दों का जो है हिंदी के अर्थों के साथ मिलान करना है। सबसे पहला आपका क्या दिया गया है, वृक्षेषु, पुष्पेषु, गृहे, विद्यालय, गुहायाम, और हिंदी में आपको क्या अर्थ दिए गए हैं, वृक्षों पर, घर में, विद्यालय में, फूलों पर, गुफा में। सबसे पहले हम देखते हैं वृक्षेषु। वृक्षेषु का अर्थ क्या होता है, यानी वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। अब यहाँ पर क्या है, वृक्षेषु यानी कि वृक्षों पर या पेड़ों पर, तो यहाँ पर इसका हिंदी में अर्थ क्या दिया गया है, वृक्षों पर, तो हम इससे जो है इसके साथ मिलान कर देंगे। अगला है पुष्पेषु। पुष्प का अर्थ क्या होता है, फूल, लेकिन ये क्या है आपका पुष्पेषु यानी कि बहुवचन में जा रहा है, तो इसका अर्थ बनेगा फूलों पर। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि फूलों पर कहाँ है, यहाँ है, तो आप इसको जो है इसके साथ मिला देंगे, पुष्पेषु फूलों पर। ठीक है, तीसरा है गृहे। गृहे का अर्थ क्या हो, यानी गृह का अर्थ होता है घर। अब आपका ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो इसका क्या बनेगा, गृहे घर में। तो यहाँ पर घर में कहाँ है आपका, यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, तो आप इसके साथ इसका मिलान कर दीजिए। ठीक है, चौथा है आपका विद्यालय। विद्यालय का अर्थ क्या होता है, स्कूल भी होता है या हम विद्यालय भी कह देते हैं, और यह आपका क्या है, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में है, तो इसका क्या बनेगा, विद्यालय में। तो विद्यालय में यहाँ आप इसे जो है इससे साथ जो है मिलान कर दीजिए। ठीक है, अगला है आपका गुहायाम। गुहा का अर्थ क्या होता है, गुफा, तो ये सप्तमी विभक्ति में है, आपका दिया गया है गुहायाम, गुफा में, तो आप इसका जो है इसके साथ मिलान कर। तो आपने जो है इस तरह जो है संस्कृत शब्दों का जो है हिंदी के अर्थों के साथ मिलान करना था, तो ये बेटा आपका जो है उचित मिलान किया हुआ है। ठीक है, आशा करती हूँ बेटा कि आपको यह अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।